Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is part 7 of chapter number 6 in which we are going to study about translation. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? बताओ क्या ध्यान रखनी है? सब्सक्राइब करना है भाई चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आप लोग यार बिल्कुल भी ना लाइक करके नहीं जाते हो वीडियो को, लाइक तो करके जाओ, एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्या है। और कमेंट करके जाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी सारी चीज़ें नई नई लेके आ रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो बनता है ना कि आप लोग एटलीस्ट वीडियो को शेयर करो। तो सभी लोग शेयर करेंगे और जितने बच्चे इंस्टाग्राम पे उन्हें क्या करना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, चैनल को शेयर करना है और साथ में पंख अकेडमी को टैग करना है। तो जितने भी लोग स्टोरी डालेंगे सभी की स्टोरी रिपोस्ट की जाएगी, बट एटलीस्ट डालो तो पता तो चले हमें कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो पढ़ने में। एक एंथुजियाज्म सबके अंदर दिखना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा ना पढ़ने में। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। चलो बताओ भाई ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन तो आपने पढ़ लिया, आज हमें देखना है कि ट्रांसलेशन क्या होता है। Translation is the process of synthesis of polypeptide, takes place at ribosome and requires several type of RNA। और ट्रांसलेशन होती कहाँ है भाई? ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। नहीं आया होगा समझ में, चलो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, नहीं आया नहीं आया। अब हम एक स्टोरी देखेंगे आराम से बढ़िया। तो चलो भाई स्टोरी लेके आ जाओ, प्यारी सी स्टोरी देखेंगे। अब स्टोरी में आपको क्या दिख रहा है? ये जो एक प्यारा सा कार्टून है, ये खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, ढेर सारा इसने खाना खा लिया है। प्रोटीन जो है इसने इतना सारा प्रोटीन कंज्यूम कर लिया है। अब क्या हुआ भाई, इसने प्रोटीन लिया, इसने बढ़िया तरीके से पार्टी में एकदम टूट के खाना खाया। अब क्या हुआ, फूड उसके अंदर गया, ठीक है, पेट में गया। पेट में क्या होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, ठीक है। पेट में गया खाना इसका और प्रोटीन का ब्रेकडाउन चालू हो गया। अब जो विलाय होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो विलाय होते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ब्रेकडाउन हुआ किसमें, अमीनो एसिड्स में। तो सारा का सारा अमीनो एसिड विलाय में एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या हुआ भाई, अब अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में गया। अब जो भाई सेल है ना, सेल के पास में एक गार्ड होता है, ठीक है। गार्ड जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टीआरएनए। टीआरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। टीआरएनए कैसा होता है, हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखो जो टीआरएनए है, ठीक है, जो टीआरएनए है वो कंबाइन हो गया अमीनो एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ कंबाइन हो गया। उसने दोस्ती कर ली, बॉन्डिंग बना ली आपस में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या बोलेंगे हम इसको, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फिर से समझ लो एक बार, आराम से पढ़ेंगे, एकदम क्लियर करना है। ये है आपका टीआरएनए, ये है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आया टीआरएनए के पास में, अब इन दोनों को कंबाइन होना है, कंबाइन होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एटीपी के प्रेजेंस में जब टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। समझ में आ गया सभी को बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो ये तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है ना, सारे के सारी चीज़ों में ना कहीं एंजाइम्स का काम ज़रूर रहता है, ठीक है। एंजाइम्स के बिना कोई काम नहीं होता है। एंजाइम क्योंकि किसी भी रिएक्शन के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको या तो बढ़ाते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो हमें स्पीड को बढ़ाना है, इसलिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमारी मदद करने आएगा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंजाइम हमारी मदद करने आएगा। अब चलो इस डायग्राम पे नज़र डालो, ज़रा ध्यान से देखो ना इस डायग्राम को। ये है आपका टीआरएनए, ठीक है। मैंने आपको टीआरएनए का डायग्राम पहले की क्लास में बताया है, बट फिर से देखो, ये है आपका टीआरएनए। टीआरएनए के पास में ऊपर कौन सा आर्म है, एक्सेप्टर आयन, जिसे ACC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन जो है ACC। एक साइड है 5 प्राइम, एक साइड है 3 प्राइम। यहाँ पे ही जो एक्सेप्टर आर्म होता है ना बेटा, यहाँ पे ही आके जो भी अमीनो एसिड है वो अटैच होगा। एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। क्या मतलब, एक्सेप्ट करना। तो इसी जगह पे
इसी जगह पे अमीनो एसिड आकर क्या होगा, अटैच होगा। और ये ध्यान रखना जो टीआरएनए होता है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो भी आपका एक्सेप्टर आर्म है, ठीक है, एक्सेप्टर आर्म ACC जहाँ पे दिख रहा है 3 प्राइम के आपको दिख रहा होगा ACC, यहीं पे आके अमीनो एसिड जो है वो अटैच होने वाला है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखो ये इतना बढ़िया सा जिप दिख रहा होगा, आप देख सकते हो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है। इस एंजाइम के पास कैसे आके अमीनो एसिड अटैच हो रहा है और फिर वो कैसे इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी के प्रेजेंस में कैसे वो टीआरएनए के साथ कंबाइन हो रहा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भाई, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए आपको समझ में आ गया। चलो अब एक और डायग्राम के थ्रू हम फिर से समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक ब्राउन कलर का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये है एंजाइम, ठीक है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एंजाइम क्या करेगा, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा किसके लिए, अमीनो एसिड और दूसरा एटीपी, क्योंकि एटीपी की प्रेजेंस में ही सब कुछ होने वाला है। तो भाई एटीपी आ गया, अमीनो एसिड आ गया, यहाँ पे लग गया। अब आएगा टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए आ गया। अब ये बड़ा सा जो है पूरा एंजाइम, ये जाके टीआरएनए को ग्रैब कर लेगा। टीआरएनए आ गया, अटैच हो गया, और टीआरएनए की जो कौन सा एक्सेप्टर आर्म जो है वो जाके अमीनो एसिड से अटैच हुआ। तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म के साथ में अटैच होता है और बस चार्ज टीआरएनए बाहर निकल जाता है और ये बेचारा अकेला रह जाता है। कौन, एंजाइम। वापस उसका काम हो गया ना, वापस काम हो गया, तो वो बेचारा वापस अकेला बैठा है कि हाँ फिर से आओ टीआरएनए, वापस आ जाओ, अमीनो एसिड आ जाओ, सब लोगों का मेल मिलाप करा देगा और अब लोग मिल के चले जाएंगे, उसको अकेला छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे वही सिस्टम चल रहा है। तो टीआरएनए की चार्जिंग इस तरीके से होती है, आपको समझ में आ गई। अब ट्रांसलेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। अमीनो एसिड्स, ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंड हमें चाहिए एमआरएनए। क्यों चाहिए एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, मैंने क्या बताया था, चिट्ठी जो है आपका जो खत है वो एमआरएनए ही लेके जाएगा। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोडेड इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को सिंथेसिस करने की, वो एमआरएनए के ही पास में होती है। तो एमआरएनए चाहिए हमें। और क्या चाहिए, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम चाहिए, दैट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का भी एक हमें स्मॉल यूनिट चाहिए पड़ेगा, एक हमें लार्ज सब यूनिट चाहिए पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसका यूज होता है। तो एक हमें स्मॉलर यूनिट चाहिए, एक हमें लार्जर यूनिट चाहिए। फिर हमें चाहिए टीआरएनए। तीसरा हमें टीआरएनए चाहिए। टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए साइट प्रोवाइड करेगा, जिसका जो मैसेज है वो एमआरएनए के पास में प्रेजेंट है। और चौथी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए ईपीए। ईपीए क्या है, ये मल्टीपल टीआरएनए बाइंडिंग साइट होती है, एक पी साइट, ई साइट, ए साइट। तो हमें इतनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये तो आपका बेसिक हो गया। बेसिक मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छे समझ में आ गया कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ट्रांसलेशन करने में। अब हमें जानना है कि मैम ट्रांसलेशन होता कैसे है। मेन बात तो यही आती है कि मैम ट्रांसलेशन होता कैसे है। तो चलो यार देखो, सबसे पहले ये देखो डायग्राम, यहाँ ये हो रहा है इनिशिएशन। क्या हो रहा है, इनिशिएशन। किसी भी चीज़ में सबसे पहले इनिशिएट करना पड़ेगा ना। अगर आप जाके सामने वाली से बात नहीं करोगे तो वो तो भाव देगी नहीं, तो बात तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। इनिशिएट तो आप ही करोगे ना, अब चाहे कोई भी वाहन लेके जाओ। तो भाई इनिशिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे होगा इनिशिएशन। तो ये हो रहा है इनिशिएशन। अब ये हो क्या रहा है हम ये भी देख लेते हैं। चलो अब इस डायग्राम में बहुत ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहली चीज़ हमें क्या ज़रूरी है, हमें इनिशिएशन कराने के लिए मैसेज होना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, मैसेज हमारे पास में होना चाहिए। तो नीचे दिख रही है आपको ये लाइन जो दिख रही है, ये है एमआरएनए। क्या है ये बेटा, एमआरएनए। अब एमआरएनए तो यहाँ पे प्रेजेंट था, यही है आपका इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। यही जो आपका मैसेज है ना, यही है आपका इनिशिएशन फैक्टर। अब इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। इनिशिएशन फैक्टर के ऊपर आप देख सकते हो कि स्मॉल राइबोसोमल यूनिट आई और अटैच हो गई। सबसे पहले कौन आया, एमआरएनए। एमआरएनए के बाद कौन आया है, स्मॉल राइबोसोम आके अटैच हो गया। स्मॉल राइबोसोम आ गया, अब मतलब कि टीआरएनए को पता है कि हमें कहाँ जाना है। टीआरएनए को पता चल गया कि अच्छा जहाँ पे राइबोसोम जाके बैठा है हमको वहीं जाके बैठना है। तो राइबोसोम बैठ गया, वहाँ पे स्मॉल सब यूनिट जाके बैठ गई, तो आएगा टीआरएनए। और यहाँ पे टीआरएनए को बाइंडिंग साइट पता है, ठीक है।
अब जो mRNA है ना वो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है mRNA यहाँ पे? स्टार्ट कोडॉन, जो स्टार्ट करने वाला, दैट मीन्स AUG। अब AUG से ही जो tRNA का कोडॉन है वो आके अटैच होगा, मतलब कौन सा? ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स UAC। तो यहाँ पे UAC आके उसके साथ में अटैच हो गया। तो जो अमीनो एसिड स्टार्ट कोडॉन के साथ में बाइंड होता है दैट इज मेथियोनाइन। क्या हो रहा है यहाँ पे बाइंड? मेथियोनाइन। तो फिर से देखो mRNA आया, इसके पास में स्टार्ट कोडॉन था जो कि है AUG। AUG के यहाँ पे आके स्मॉल राइबोसोमल यूनिट यहाँ पे अटैच हो गई। इस यूनिट के ऊपर अब tRNA आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो उसका कोडॉन है वो लेके आएगा। तो AUG के साथ में UAC अटैच होने वाला है, तो UAC आके वहाँ पे अटैच हो गया। और फिर जो अटैच हुआ है अमीनो एसिड दैट इज मेथियोनाइन, और फिर इसके बाद में लार्ज सब यूनिट आएगी राइबोसोम की और वो उसके ऊपर अटैच हो जाएगी। यहाँ पे आपको इनिशिएशन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो चालू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया, स्मॉल सब यूनिट आ गई, tRNA आ गया, लार्ज सब यूनिट आ गई राइबोसोम की। अब जरा इसको हटाओ, दूसरा डायग्राम लेकर आओ। दूसरे डायग्राम में अब हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो mRNA होता है ना उसकी 3 साइट्स होती हैं अटैचमेंट की। कितनी साइट हैं? यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 3 साइट हैं, E, P और A। 3 साइट्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो जो हमने पहला tRNA अटैच करा था स्टार्ट कोडॉन पे, AUG पे हमने UAC अटैच करा था, मेथियोनाइन जो था वहाँ पे जाके अटैच हुआ था, वो है आपका P साइट। तो जो A साइट रेडी थी भाई, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री tRNA है वहां पे वो आके भी अटैच हो गया सेकंड वाले पे। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बहुत ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि अब जो P साइट पे और A साइट पे दोनों पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है ना, ये करेंगे शफल। कैसे शफल करेंगे? P साइट का अमीनो एसिड उठ के चला गया A के पास। किसके पास चला गया? P साइट का अमीनो एसिड उठ के चला गया A के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनिशिएशन हुआ है भाई, क्या हुआ है? इनिशिएशन। अब इतना ही इनिशिएशन में आपको याद रखना, अब होगा एलोंगेशन। अब क्या होगा? अब एलोंगेशन होगा। अब बात यही आई ना कि जो आपका मैसेज था जो आपने पहुँचाया था वो यहाँ पे पहुँच चुका था, वहाँ पे पहुँच चुका था। अब आपके दूसरे मैसेजेस थे वो भी धीरे धीरे करके जा रहे थे। तो पहली साइड पे P साइड पे एक मैसेज जा चुका था, दूसरी साइड पे आपका मैसेज जो था A साइड पे वो भी जा चुका था। अब उन 2 मैसेजेस को कंबाइंड करा गया, दैट मीन्स कि नया मैसेज और पुराना मैसेज जाके कंबाइन हो गए, ठीक है। नया मैसेज A साइड पे, पुराना मैसेज P साइड पे जाके कंबाइन हो जाते हैं। आगे क्या होगा? अब होगा एलोंगेशन। अब एलोंगेशन का क्या मतलब है? एलोंगेशन मतलब कि लंबाई बढ़ाना। क्या बढ़ाना? लंबाई बढ़ाना। तो एलोंगेशन देखो सबसे इंटरेस्टिंग ना यही है, ऐसे समझना, ठीक है। एलोंगेशन कैसे समझना? ऐसे समझना, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 जगह हैं, ठीक है, 3 जगह हैं। एक जगह का नाम है E साइट, एक है P साइट और एक है A साइट। तीनों जगह पे ना हम 3 सुंदर कन्याओं को खड़ा करेंगे, ठीक है। कैसे खड़ा करेंगे? हम तीनों जगह पे 3 सुंदर कन्याओं को खड़ा करेंगे जिनके सर पे क्या है? अभी तो एक खाली वो जो मटके रखने के लिए हम पगड़ी बनाते हैं ना वो रखी हुई है, जो भी बोलते हैं उसको। तो क्या हुआ, ठीक है, अभी 3 साइट थी, 3 साइट पे सबसे पहली कन्या, ठीक है, चलो जिसका नाम हम क्या रख देते हैं? जिसका नाम हम रख देते हैं, जो सबसे पहली कन्या है उसका नाम क्या है? पुष्पा। क्या नाम है? पुष्पा। तो भाई सबसे पहली कन्या पुष्पा आके P साइट पे खड़ी हो गई, ठीक है। P साइट पे अपना मटका लेके बढ़िया खड़ी हो गई। अब क्या हुआ? अब A साइट पे दूसरी कन्या आएगी। A साइट पे कौन आएगी? A साइड पे आएगी अमरावती, ठीक है। तो बढ़िया A साइड पे अमरावती आके खड़ी हो गई अपनी मटकी लेके। तो दोनों साइड भर चुकी है, दोनों साइड क्या है? भर चुकी हैं। अब क्या होगा? ये तो अभी इनिशिएशन चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? इनिशिएशन चल रहा है। A साइड और P साइड और A साइड दोनों भर गई। P साइड पे पुष्पा आ गई, A साइड पे अमरावती आके खड़ी हो गई अपनी मटकियों के साथ में। E साइड अभी खाली है, E साइड अभी खाली है। अब क्या होगा? अब जो पुष्पा है ना वो अपनी मटकी उठा के दे देगी अमरावती को। क्या करेगी? अपनी मटकी उठा के दे देगी अमरावती को। तो बढ़िया उसने अपनी मटकी उठाई, अमरावती को दी, और जो मैडम पुष्पा थी वो ई साइड से एग्जिट हो गई। ई माने एग्जिट,
ई माने एग्जिट, तो ई साइड से एग्जिट होके चली गई कि मैं तो चली, रखो अब तुम अपने सर पे मटका, चली गई। अब बेचारी अमरावती तो बेचारी सीधी सादी सी थी, तो वो थोड़ी सी शिफ्ट होके पी साइड पे आ गई। ठीक है, वो जैसे ही पी साइड पे आई, अरे पीछे से ऑलरेडी चंपा खड़ी थी, अरे तुम जैसे ही हटोगे हम तुम्हारी जगह लूट लेंगे, तो चंपा आके मटकी लेके खड़ी हो गई। अब क्या हुआ, अब देखो जो अमरावती है ना वो थोड़ी अब इंटेलिजेंट हो चुकी थी, उसके साथ जो हुआ था ना अब वही वो चीज़ वो चंपा के साथ करने वाली, किसके साथ करने वाली थी, चंपा के साथ। उसने अपनी दोनों मटकियाँ उठाई और ले चंपा तू रख ले, चंपा को दी और वो एग्जिट हो गई ई साइड से। उसने भी यही करा। अब भाई चंपा के पास 3 मटकियाँ हो गई, चंपा भी पी साइड पे खिसक के आई, पी साइड पे आ गई चंपा, पीछे से एक और खड़ी थी। वहाँ कौन खड़ी थी, जो अगली साइड है उस पर खड़ी थी कुसुम। ठीक है, कुसुम थोड़ी स्मार्ट सी थी, कुसुम ने कहा कि चलो मैं जाती हूँ, अब मेरी चांस है। तो वो कहाँ पे आई, ए साइड पे। कहाँ आ गई कुसुम, ए साइड पे। चंपा पी साइड पे है, 3 मटकियों के साथ में चंपा खड़ी हुई है बेचारी इतने वजन में। तो चंपा ने क्या करा, चंपा ने अपनी मटकी उठाई कुसुम को दे दी और चंपा छू मंतर एग्जिट साइड से बाहर हो गई। अब यही जो चेन है ना ये चलती जा रही है, एक आएगा ए साइड पे, फिर वो पी साइड पे आएगा, उसको मटकियाँ मिलेंगी, वो मटकियाँ वापस ए वाले को दे देगा और वो एग्जिट होके छू मंतर हो जाएगा। तो जो एक है एक के ऊपर जो है धीरे धीरे करके मटकियों की चेन बनती जा रही है। यही सेम चीज़ चल रही है यहाँ पे एलोंगेशन में, बिल्कुल सही, यही सेम चीज़ एलोंगेशन में चल रही है कि 3 साइट है। क्या है, 3 साइट है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ठीक है, तो हमेशा पहला आया आपका पी साइट पे, पी साइट ने अपना अमीनो एसिड ट्रांसफर करा, जो सेकंड कोडोन आया था ए साइट पे वहाँ पे, फिर यहाँ से ए साइट वाला आया पी साइट पे, पी वाला एग्जिट हो गया ई साइट से, तो ए साइट पे नया आता है, फिर वो क्या करेगा, पी साइट वाला इसको मटकियाँ दे देगा, आई मीन अमीनो एसिड्स दे देगा, और फिर वही चेन जो है वो चलती जा रही और ऐसे करके इलोंगेशन होता जा रहा है, चेन जो है वो बनती जा रही है। अब समझ में आया आपको कि किस तरीके से जो ट्रांसलेशन है उसमें इनिशिएशन और एलोंगेशन हो चुका है। अब एक पॉइंट आता है, इतनी सारी मटकियां जो है वो एक व्यक्ति तो उठा नहीं पाएगा, तब टर्मिनेशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पे आके ना वो मटकियों का ढेर जो है वो बड़ा ऊंचा हो चुका है, अब उसे एंड भी करना है। क्या करना है, अब उसे एंड करना है। अब क्या हुआ भाई, जब ओवरफ्लो होना चालू हो गया, मतलब mRNA ने अब बोल दिया कि बस भाई मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, तुम लोग तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हो, अब नहीं खेलना मुझे, खत्म हो गया मटकियों वाला खेल। तो फिर वो क्या करेगा, जो ए साइट है जहाँ से बार बार लोग एंटर होते जा रहे थे, वहाँ पे रिलीज फैक्टर आके लग जाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आके खड़ा हो गया कि बस भाई आंटियों दीदियों, ठीक है, ये जो है बार बार इधर पे आ रही हो ना मटकियाँ ले लेके, अब मत आओ, हो गया, पानी खत्म, मटकियों का खेल खत्म। वो रुक गई वहाँ पे, उसने स्टॉप कर दिया। और जो रिलीज फैक्टर उसके पास में कोई अमीनो एसिड नहीं होता है, इसीलिए अब आगे की चेन नहीं बनेगी। जितनी मटकियाँ बन गई थी, जितनी जो चेन बन चुकी थी अमीनो एसिड की, बस उतनी ही चेन रहेगी। तो एंड में हमें क्या मिला, एंड में हमें मिला मटकियों का ढेर। दैट मीन्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमें एंड रिजल्ट मिल जाती है। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें सीरीज ऑफ फोल्ड्स होना जरूरी है, जिससे कि एक फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस हो सके। इज दैट क्लियर एवरीवन? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। जी आप सभी को क्लियर हुआ बहुत अच्छे तरीके से कि नहीं यार, बताओ इतने अमेजिंग तरीके से इतनी सारी स्टोरीज मैंने आज आपको एक ही क्लास में सुना दी। कोई सुनाएगा इतनी स्टोरीज? कोई नहीं बताएगा आपको यार। इसी बात पे एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता है और सभी लोग शेयर करने वाले हैं इस अमेजिंग से क्लास को, इस अमेजिंग से वीडियो को। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे हम। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ज़्यादा परेशान मत हो, एक क्लास और है, बस लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि काफ़ी सरल सा इजी सा टॉपिक है, तो टेंशन नहीं लेने का। आखिरी पार्ट बचेगा, पार्ट 8 जो आएगा वो आखिरी क्लास होगी। इसके बाद में हम 9 चैप्टर चालू कर देंगे। और यार देखो, जितने भी लोगों को ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है या टफ लग रहा है, कहाँ से बोरिंग है बताओ? इतने अमेजिंग तरीके से हमने इतनी सारी लड़कियों को बुलाया, इतनी सारी खूबसूरत कन्याएं आई थी, मटकी ले लेके आपको पूरा ट्रांसलेशन समझा के चली गई। कहाँ से बोरिंग है बताओ? बिल्कुल बोरिंग नहीं है यार, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसी बात पे
फटाफट से इसके नोट्स प्रिपेयर करो, वीडियो को पॉज करो और लिखा करो, थोड़ी मेहनत करा करो। हर चीज़ बनी हुई चाहिए सभी को, है ना। मैम प्रिंटेड नोट्स दे दो, मैम PDF दे दो, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया पढ़ाई करो और स्टे होम, स्टे सेफ सभी लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।